जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 6 अध्याय 19 और 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हम सुनेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? हमारा जो शरीर है, इस शरीर में, इस बॉडी में, इस देह में पवित्र आत्मा रहता है। और वचन अगर आपने ध्यान से सुना तो वचन में क्या लिखा है? हमें मोल देकर, यानी कि कीमत चुकाकर, यानी इंग्लिश में प्राइस देकर हमें खरीद लिया गया है। यानी कि अब हमारा शरीर हमारा खुद का नहीं है। हमारा जीवन जो है वो अब हमारा खुद का नहीं है। इस शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कीमत देकर, प्राइस देकर खरीद लिया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाकर, यानी लहू वो कीमत है, वो प्राइस है जो प्रभु यीशु मसीह ने देकर हमको, हमारे शरीर को खरीद लिया है। अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, तो पैसा देकर हम कुछ खरीदते हैं। तो जब तक हम पैसा नहीं देते हैं, वो जो प्रोडक्ट होता है, वो जो चॉकलेट या बिस्किट होता है, वो दुकान वाले का होता है। एक बार हमने पैसा दे दिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट, वो चॉकलेट या बिस्किट हमारा हो जाता है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। अभी हम हमारे नहीं है, हमारा शरीर ये हमारा नहीं है, हमारे शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए वचन एंड होता है और कहता है इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कल का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। कल मैं जब ड्राइविंग कर रहा था, तब गलती से एक जगह पर मेरी कार को छोटा सा स्क्रैच हो गया। मुझे पता नहीं चला। जब मैंने कार से नीचे उतरकर देखा तो एक छोटा सा स्क्रैच हो गया था। आपको बताऊं, उस स्क्रैच को देखकर मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं उस कार के ऊपर स्क्रैच देख रहा था, क्योंकि जब मैंने कार खरीदा तब कार बहुत अच्छी थी, स्क्रैच नहीं था। लेकिन मेरी एक गलती की वजह से छोटा सा स्क्रैच आ गया। मैं बहुत टेंशन में आ गया, मैं नाराज हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उस स्क्रैच को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और तभी परमेश्वर के वचन ने मेरे साथ बात किया। एक स्क्रैच को देखकर हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये शरीर जो परमेश्वर ने लहू देकर खरीदा है, हम जब इस शरीर को पाप के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इस शरीर को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। मैंने पैसे देकर कार को खरीदा है और जब स्क्रैच आया तो मैं निराश हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने लहू चुकाकर, कीमत देकर हमें खरीद लिया है। अब अगर हम पाप करते हैं,
हमारे शरीर को हम पाप के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एक बार सोच के देखो प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख होता होगा। एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, और रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और 19 वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले आपने आपके शरीर को कुकर्म करने के लिए, पहले आपने आपके शरीर को पाप करने के लिए सौंप दिया था, लेकिन अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आपके शरीर को आप पवित्रता के लिए और धर्म के दास करके सौंप दो। पहले हम इस शरीर के द्वारा पाप करते थे, अभी प्रभु यीशु मसीह ने लहू देकर हमें खरीद लिया। अभी इसी शरीर का इस्तेमाल जो पाप के लिए होता था, वो पवित्रता के लिए करो, धर्म के लिए करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पहले ये मुंह झूठ बोलता था, गाली बोलता था, अभी इसी मुंह से आप पवित्रता के लिए इस्तेमाल करो, यानी प्रभु की स्तुति करो, अच्छी बातें करो। ये पैर हमारे कहाँ जाते थे, ये हाथों से हम कैसे काम करते थे, इन आंखों से हम क्या देखते थे, इन कानों से हम क्या सुनते थे, यानी सर से लेकर पांव तक ये पूरा शरीर हम पहले कुकर्म करने के लिए, पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और यही हमने कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा, अभी इस देह को आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। मेरे प्रियो, आज आप सभी से मैं प्रभु के दास होने से कहना चाहता हूं, ये शरीर है ना, ये मेरा नहीं है। जो आपका शरीर है, आपका जो जीवन है, वो आपका नहीं है, क्योंकि कीमत देकर, प्राइस देकर, लहू बहाकर उसे खरीदा गया है। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। गाड़ी के ऊपर छोटा सा स्क्रैच देखकर मैं अगर इतना डिस्टर्ब हो गया, तो सोच के देखो, जिस शरीर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, वो शरीर जब व्यभिचार के लिए इस्तेमाल होता है, वो शरीर जब शराब के लिए इस्तेमाल होता है, गुटखा खाने के लिए, खैनी खाने के लिए और अलग अलग प्रकार के पाप करने के लिए जब ये शरीर इस्तेमाल होता है, तो परमेश्वर को कितना दुख होता होगा, प्रभु यीशु मसीह को कितना तकलीफ होता होगा। आज के वचन से आपको समर्पण करना है। आज के वचन से आपके जीवन में आपको एक नया निर्णय लेना है। ये शरीर प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि इसके लिए कीमत चुकाई गई है। तो आज से हम इस शरीर का इस्तेमाल पवित्रता के लिए, धर्म के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। अगर आज तक आपने ये शरीर के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, शरीर के बॉडी पार्ट्स के द्वारा, जीवन के द्वारा अगर आपने पाप किया, अगर आपने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया, तो आज से हम निर्णय करेंगे, वचन को समर्पण करेंगे और शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।